बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STA 301, असाइनमेंट नंबर 2 है। टोटल 20 मार्क्स हैं। इसकी ड्यू डेट जो है वो जुलाई 11, 2023 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आपने खुद रीड कर लेनी है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी पेड वर्क करवाना चाहते हो, प्रोजेक्ट हो, सेमिनार हो, असाइनमेंट हो, क्विज हो, कुछ भी हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% रिजल्ट आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। इफ़ टू डाइस आर टॉस टुगेदर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर अपीयर ऑन द फेस डाइस। डाइस आपने देखा होगा, लूडो का जो एक दाना होता है जिससे आप खेलते हैं, उसमें 6 फेसेस होते हैं। एक के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर हर फेस के ऊपर लिखा होता है, 6 तक नंबर लिखे होते हैं। तो दो हमारे पास लूडो के दाने हैं, उनको हमने जो है वो रोल करके फेंका। तो हमने ये देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जब दोनों के ऊपर एक जैसा नंबर आए, या तो दोनों के ऊपर 1 1 आए, या 2 2, या 3 3, या 4 4, या 5 5, या 6 6 आ जाए। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक डाइस को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे को बी का नाम दिया, तो इनमें नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक। टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी हम करेंगे। तो ए क्रॉस बी का क्या तरीका होता है, ये पहले 1 को मैं इन 6 के साथ लिख लूँगा, यानी कि 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, ऐसे चलते चलते 1 को 6 के साथ, फिर इसी तरह 2 को इन सब के साथ लिखूँगा, फिर 3 को इन सब के साथ लिखूँगा, फिर 4 को, फिर 5 को, और फिर 6 को इसी तरह लिखूँगा। ठीक है, तो ये आप टोटल इवेंट्स बना सकते हैं और बनाने भी चाहिए। टोटल इवेंट्स कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। आपको ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं, जितने नंबर इसमें हैं और जितने नंबर इसमें हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, 6 6 ज़ार 36। तो हमारे यहाँ पे 36 टोटल इवेंट्स बनेंगे। उसमें हमने ये देखना है कि सेम नंबर अपीयर ऑन द सेम फेस डाइस, यानी कि सेम नंबर का कितनी बार अपीयर हो सकता है। 1 1 अपीयर हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 या 6 6 हो सकता है। तो ये टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 6 नंबर बनते हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, टोटल नंबर जो होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है टोटल इवेंट्स को, और जितनी बार हम अपीयर हो सकते हैं वो ऊपर लिखा जाता है। तो 6/36, 6 1 ज़ार 6, 6 ज़ार 36, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें वो बता रहा है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोस्ट वन हेड। 3 कॉइन्स, कॉइन्स सिक्का होता है, उसके दो फेस होते हैं, एक को हम हेड कहते हैं, एक को हम टेल कहते हैं। ठीक है, तो उसको 3 सिक्के हमने तीनों को एक साथ टॉस किया है, तो हम ये देखेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि मैक्सिमम एक हेड आए। मैक्सिमम एक हेड का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ सकता है, लेकिन कम से कम की कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब हम ज़ीरो को भी काउंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं इसके आउटकम्स बनाऊंगा। आउटकम्स कैसे बनाऊंगा, ये ज़रा समझ लें। मेरे पास 3 हेड हैं, 3 कॉइन है, तो 2 की पावर मैं 3 लूँगा। ठीक है, तो ये बनता है 8। टोटल मेरे 8 आउटकम्स बनेंगे। अब इनको मैं लिखूँगा कैसे, 8 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो 4 4 बनता है, तो मैं पहले 4 जो है वो हेड लिख लूँगा, पहले 4 हेड। ठीक है, फिर अगले 4 जो है वो टेल लिख लूँगा। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह इसका आंसर 4 आया था। ठीक है, अब इस 4 को मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब नेक्स्ट जो नंबर मैंने लिखना है, 2 हेड लिखने हैं और 2 टेल लिखनी है। ये एक हेड हो गया, ये दूसरा हेड हो गया, फिर ये एक टेल होगी, ये दूसरी टेल होगी। इसी तरह फिर ये दो, एक हेड हो जाएगा, ये दूसरा हेड हो जाएगा, ये एक टेल हो जाएगी, ये दूसरी टेल हो जाएगी। अब 2 पे फिर आगे मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, हाफ करूँगा, तो फिर मेरा आंसर 1 आएगा। अब मैं तीसरा नंबर जो है, एक हेड एक टेल, एक हेड
एक टेल, एक हेड और एक टेल, इसी तरह एक हेड और एक टेल, ये मैं बना लूँगा। ओके, तो ये बनाने के बाद अब आप इसमें देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, कम से कम हेड ना भी हो तो उसको भी हम काउंट करेंगे। इसमें 3 हेड हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें 2 हेड हैं, काउंट नहीं करेंगे। इसमें 2 हेड हैं, नहीं काउंट करेंगे। इसमें 1 हेड है, काउंट कर लेंगे, मैंने इसीलिए इसको रेड कलर दे दिया। इसमें 2 हेड हैं, छोड़ देंगे। इसमें 1 हेड है, काउंट कर लेंगे। इसमें भी 1 हेड है, काउंट कर लेंगे। इसमें हेड है ही नहीं, इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि उसने एट मोस्ट 1 हेड कहा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं भी है तो हम इसको काउंट करेंगे। ओके, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मोस्ट 1 हेड we need to determine the number of favorable outcomes and divided it by the total number। पहले तो हम फेवरेबल नंबर निकालेंगे और उसको टोटल पे डिवाइड कर देंगे। तो फेवरेबल हमारे टोटल कितने हैं, 8 और फेवरेबल कितने हैं 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे यहाँ तक 8 मार्क्स कंप्लीट हो गए। हमारे 2 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स डन हो गए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बैग कंटेन 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली विद द रिप्लेसमेंट। एक बैग है, उसके अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल कितने हुए 8 बॉल्स हुए। तो हमने 2 और बॉल्स उसमें रिप्लेस किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉल्स। हमने ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसकी तरफ हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट डिनोट द नंबर ऑफ अ ग्रीन बॉल्स, जो जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनको हम देखते हैं। वो ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, अब वो हैं टोटल 5, लेकिन हमें 2 के साथ रिप्लेस करना है। तो हमारे नंबर कितने बनेंगे 0, 1 और 2, 3 प्रोबेबिलिटी बनेगी। 0 का मतलब ये हुआ, x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि दोनों बॉल जो हमने नए फेंके हैं उसके अंदर ऐड किए हैं वो रेड हैं जो हमने रिप्लेस किए हैं। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ग्रीन बॉल्स नहीं आए बल्कि 2 रेड बॉल आए हैं। ठीक है, तो 2 रेड बॉल आए हैं, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चूँकि रेड बॉल 3 हैं, 3/8 मल्टीप्लाई 3/8, तो ये क्या आ जाएगा, 3 3s are 9 और 8 8s are 64। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी 9/64 आ जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि x की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रीन बॉल है और एक रेड बॉल है। ठीक है, अब दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। ठीक है, 5/8 मल्टीप्लाई 3/8 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे। 15/64 प्लस 15/64 क्या बन जाएगा 30/64। 30/64 को जब हम रिप्लेस करेंगे, थोड़ा रिड्यूस करेंगे, तो 15/32 आ जाएगा। ओके, अब x इज इक्वल टू हम 2 रख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ग्रीन बॉल हैं, रेड बॉल नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 करेंगे क्योंकि ग्रीन बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/8 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/64। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ली है। नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द ग्रीन ड्रॉन बॉल्स। ये हमने टेबल बना लिया। ठीक है, जब 0 ग्रीन बॉल्स था तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 9/64। जब 1 ग्रीन बॉल है 15/32। जब 2 ग्रीन बॉल्स हैं 25/64 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। To find the expected value of x, we multiply each value of the x its corresponding probability and sum them up। हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस नंबर को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पे नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 0 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, 1 को उसकी प्रोबेबिलिटी से और 2 को उसकी प्रोबेबिलिटी से। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 0 आ गया। इसका आंसर 15/32, इसका आंसर 50/64। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 40/32 आ जाएगा।
इसको हम 5/4 लिखेंगे और 5/4 को जब डिवाइड करेंगे तो 1.25 ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट थी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आप असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते तो आप हमारे पास आएँ, बहुत ही कम प्राइस में हम आपको असाइनमेंट बना कर देंगे। ये कॉपी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप कॉपी कर लेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं, अगर खुद नहीं बना सकते तो हमसे बनवाएं, बहुत ही कम प्राइस में इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।